स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कस्बों में स्टडी पॉइंट में। मैं अंकित कुमार और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। उन तमाम स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें आज हम बात करेंगे मिस्टर हिमांशु की। और एक पत्रिका आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, दृष्टि करंट अफेयर के नाम से ये मासिक पत्रिका आती है दृष्टि इंस्टीट्यूट की, और ये हर मंथ आती है। इस मंथ क्यों इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं मिस्टर हिमांशु की, जिन्होंने वर्ष 2021 में यूपी PCS में 42वां स्थान हासिल किया था और नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए थे। और वर्ष 2022 में UPSC जैसा बड़ा एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया और 841वीं रैंक उनको हासिल हुई थी। और हिमांशु की अगर फैमिली की बात करें तो बहुत ही सामान्य फैमिली से हिमांशु बिलोंग करते हैं। और प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो गांव के ही प्राइमरी स्कूल से उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई है। और 10th की बात करें तो वो भी सरकारी स्कूल से ही श्री कृष्णा इंटर कॉलेज जलीलपुर से उन्होंने 10th किया। उसके बाद 12th की बात करें तो सरस्वती विद्या मंदिर चांदपुर से वर्ष 2015 में उन्होंने यूपी बोर्ड से 91.2 मार्क्स पा करके क्षेत्र और गांव का और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का नाम रोशन किया था। उसके बाद वर्ष 2098 में विवेकानंद महाविद्यालय दरवाड़ा से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद वो PCS की तैयारी में लग गए, IAS PCS की तैयारी में लग गए। उनका सपना एक IAS अधिकारी बनना है, तो इसलिए उसमें उन्होंने प्रयास जारी कर दिया। और फैमिली की बात करें तो सामान्य किसान फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, जिसमें उनके पिताजी खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं और पशुपालन करके जीवन यापन करते हैं। तो उस परिवार से निकल के UPSC जैसा बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। तो उनकी फैमिली के लिए भी और जो क्षेत्रवासी हैं, गांववासी हैं, सबके लिए गर्व की बात है कि एक छोटी सी फैमिली से निकलने के बाद UPSC जैसे और PCS जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना बहुत गर्व की बात है। तो ये पत्रिका की बात हम कर रहे थे, ये किस कारण से महत्वपूर्ण है। ये तो हर महीने ही आती है, आप सोच रहे होंगे। दृष्टि जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का, ये हर महीने ही करंट अफेयर की मासिक पत्रिका जारी होती है। लेकिन इस बार ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें जो इंटरव्यू छपा है वो हमारे अपने छोटे भाई मिस्टर हिमांशु का इसमें इंटरव्यू छापा गया है। और PCS और IAS तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण रहेगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो जर्नी है हिमांशु की, वो सारी की सारी आपको यहाँ से पढ़ने को मिल जाएगी, जिसमें पूरा का पूरा इंटरव्यू यहाँ पर दिया गया है। उनके जो इंट्रोडक्शन है और किस तरह से उन्होंने शुरुआत की UPSC की, और कितनी पर्याप्त समय या फिर कितना पर्याप्त समय होना चाहिए UPSC जैसा बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, और किस तरह की रणनीति होनी चाहिए PCS या फिर IAS के लिए, प्रीलिम्स के लिए, और क्या रणनीति मेंस के लिए होनी चाहिए, और किस तरह से हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे डाउट यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम स्टूडेंट्स से जो IAS PCS जिनका बनना सपना है, वो एक बार इस इंटरव्यू को ज़रूर पढ़ें, जिसमें क्या क्या परेशानियाँ आपके सामने आ सकती हैं जब आप तैयारी करते हैं, क्योंकि UPSC जैसा बड़ा एग्ज़ाम, क्योंकि हमारे भारत की अगर बात करें तो जो UPSC जैसा IAS की परीक्षा है वो सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उसके बाद तो प्रमोशन होते रहते हैं। उस परीक्षा में सिलेक्ट होना, और सिलेक्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सटीक रणनीति। और उसके लिए कई बार हमें जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ता है। तो उसी दृष्टिकोण से ये पत्रिका आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार ज़रूर पढ़ें इस पत्रिका को, जिसमें आपको सारी की सारे डाउट आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। कितना पर्याप्त समय होना चाहिए, क्या क्या आपके सामने दिक्कतें आ सकती हैं, और कब हम मान सकते हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है और हम UPSC जैसा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो जितने भी हमारे तमाम स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं IAS और PCS वाले, वो इस इंटरव्यू को एक बार अवश्य पढ़ें। और मात्र 100 रुपये की ये पत्रिका है, और केवल इंटरव्यू के दृष्टिकोण से नहीं, दृष्टि वालों की ये करंट अफेयर की पत्रिका आती है, जिसमें करंट अफेयर का जो कंटेंट होता है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो उस दृष्टिकोण से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ
जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था वो समझ में आ गया होगा। और जो IAS PCS वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए छोटा सा संदेश यही रहेगा कि जब भी तैयारी करें पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करें। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए, क्योंकि UPSC जैसा एग्ज़ाम हो सकता है आप एक बार में क्वालिफाई ना कर पाएँ। उसके लिए आपको हो सकता है 2 या 3 प्रयास या फिर उससे ज़्यादा भी प्रयास आपके लग सकते हैं। तो उसमें घबराना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम पहले प्रयास में असफल हो जाते हैं और उस वजह से हमारा मनोबल डाउन हो जाता है और हम तैयारी करना छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सफल वही होता है जो निरंतर प्रयास करता रहता है। 3 चीज़ें मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा कि विल पावर, जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो आपका टारगेट और निरंतरता और पेशेंस, ये 4 चीज़ें आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो मजबूत होनी चाहिए कि आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि ये हमें हासिल करना है, तो उसके प्रति बिल्कुल दृढ़ रूप से डटे रहें। दूसरा, निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा असफल होते हैं जो बीच बीच में तैयारी छोड़ देते हैं। जो लगातार प्रयास करते रहते हैं उनकी संभावना असफल होने की ना के समान होती है। और या फिर कह सकते हैं जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं वो कभी असफल होते ही नहीं हैं, उनको सफलता मिल ही जाती है। और उसके बाद पेशेंस से मतलब यहाँ पर ये है कि हो सकता है आपका पहले प्रयास में जो एग्ज़ाम है वो क्लियर ना हो, कई स्टूडेंट का ऐसा होता है। दूसरी चीज़ है पेशेंस की बात करें तो पेशेंस से मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आप पहले प्रयास में सफल ना हो, दूसरा प्रयास करें, दूसरे प्रयास में अगर सफलता ना मिले तीसरा प्रयास करें। क्योंकि अगर हिमांशु की बात करें तो वर्ष 2019 में उन्होंने UPSC का पहला मेंस दिया था और उस समय उनका टारगेट केवल UPSC देना था। PCS का एग्ज़ाम तो उन्होंने बाद में दिया है। तो वर्ष 2019 में वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर से 22 में उन्होंने मेंस लिखा, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। 19 के बाद 20 में मेंस लिखा, वो उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 21 में मेंस लिखा और 21 वाले मेंस में जो उनका सिलेक्शन हुआ है वो UPSC में नहीं हो पाया। और उसी दरमियान या फिर उसी समय पे उन्होंने UP PCS का भी एग्ज़ाम दिया था वर्ष 2021 में, जिसमें उनका सिलेक्शन एज ए नायब तहसीलदार उनका हो गया था। तो निरंतर प्रयास का ही परिणाम था जिसकी वजह से उनका UP PCS में जो प्रयास था वो सफल रहा। उसके बाद UPSC का भी उस समय उनका इंटरव्यू था। तो UPSC वर्ष 2022 में उनको 841वीं रैंक हासिल हुई और IT डिपार्टमेंट अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट उनको इस बार मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने इस बार एक्सटेंशन ले लिया है ज्वाइनिंग से, क्योंकि उनका जो सपना है प्रॉपर IAS बनना है। तो अभी वो प्रयासरत हैं, बाकी देखते हैं, आने वाला समय बताएगा क्या होता है। और उम्मीद तो यही है कि अगर वो लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक बार जो उनका सपना है IAS बनने का वो 100% पूरा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जिस तरह से उनकी जो तैयारी के प्रति निष्ठा है, ईमानदारी है, जिस हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से उनको IAS मिल ही जाएगा आने वाले समय में। तो उन तमाम स्टूडेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, निरंतर रहें, दृढ़ इच्छा शक्ति अपनी मजबूत रखें। और बहुत सारे ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे जो समय समय पर आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, तो उनसे डिमोटिवेट नहीं होना है। वही वो लोग होते हैं जिनको हमें कुछ करके दिखाना है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी ना घबराएं। किसी ने कह दिया कि आप तो कर नहीं सकते, तो उनको केवल एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। दिल पे अगर लेना है तो केवल पॉजिटिव थिंग लेनी है कि केवल पॉजिटिव थिंग ही हमें वहाँ से एक्सेप्ट करनी है। पॉजिटिव थिंग से मतलब यहाँ पर ये है कि अगर उन्होंने कहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आपको उनको करके दिखाना है। एक वाक्य इसी बीच मुझे याद आ रहा है, वर्ष 2021 में जब हिमांशु का UP PCS का रिजल्ट आया था तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि, क्योंकि जो हिमांशु तैयारी करने गया था उनका सपना था कि मैं DM बनूं, प्रॉपर IAS बनूं। हालांकि उससे पहले वो असफल हो चुका था UPSC में, लेकिन PCS में उनको नायब तहसीलदार की पोस्ट मिल गई थी। तो उनका कहना ये था कि जो वो बनने गए थे वो तो नहीं बने। तो ऐसे लोगों से सतर्क भी रहना है, क्योंकि कई बार
कुछ ऐसी चीज़ें जब हमारे कान में पड़ जाती हैं तो हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, हम घबरा जाते हैं कि हमारी तैयारी उतनी बेहतर नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऐसे तमाम लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो बिल्कुल भी उनसे ना घबराएं और निरंतर अपना प्रयास करते रहें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी एक बार मैं कहूँगा, जो IAS PCS वाले एस्पिरेंट हैं, ये सितंबर का अंक है जिसमें हिमांशु का इंटरव्यू छापा गया है, इसको एक बार अवश्य पढ़ें। और तमाम दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट केवल ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।